हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ये टॉपिक कराने वाला हूँ फैक्टराइजेशन। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा और भी कि किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए, इसको एंड तक देखना और अपने कंसेप्ट बोल्ड करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए आगे ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो गाइस, जो फैक्टराइजेशन होता है उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। तो फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, फैक्टर करना, उसके हिस्से करना। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। एक तरह से बोल सकते हो तोड़ना है, समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे 30 है, मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूँ, 30 है, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 15। तो हमने क्या करा 30 को ये दो टर्म्स में हमने तोड़ा उसको, 2 और इंटू 15। ठीक है, अब ये तो ये होता है फैक्टराइजेशन का मतलब। ओके, अब ये तो हो गया कांस्टेंट टर्म के बारे में। अगर मैं बात करूं जैसे x² लिखूं मैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको। तो ये उसका फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर कौन कौन है, x और x, और ये फैक्टराइजेशन है उसका। ठीक है, तो ये होता है फैक्टराइजेशन का रियल में। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब जैसे इस टाइप के को देखते हैं, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो 12x को हम कैसे लिख सकते हैं। हाँ, इसको करने से पहले पहले इस पे आते हैं। ठीक है, वो थोड़ा, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन इस पे आता है पहले। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 16 और इंटू एक्स भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। हाँ, आप 16 इसको भी खोल सकते हो, नो प्रॉब्लम उसमें भी। बट जो मेन था वो ये था कि x, उसका भी x भी एक फैक्टर होगा। और एक और चीज़ जानना आपके लिए जो ज़रूरी है वो है कि 1 भी तो होगा। ठीक है, कभी कभी MCQ क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं कि 32x का फैक्टराइजेशन बताओ। मतलब फैक्टराइजेशन तो आप बता दोगे, बट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 32x हमारे पास, उसका फैक्टराइजेशन हम जब करते हैं तो उसके कितने फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर उसके होंगे। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 32 को वैसे हम 2 की पावर 5 होता है, तो 5 फैक्टर, एक फैक्टर तो उसका 2 ही हो गया। ठीक है, बार बार ना लिखे हम। और एक हो गया x हो गया एंड 1। हमेशा हर कोई 1 को भूल जाता है, तो उसमें ऑप्शन होंगे 3, 2 एंड 1 और 0। तो आप हमेशा 2 और x को लेंगे 2, बट ये गलत है, आपका आंसर होगा 3, क्योंकि 1 भी हर किसी का फैक्टर होता है, 1 को इंक्लूड करके चलना है हमें। ठीक है, यही मेन बात थी जो बतानी थी। ओके, अब जैसे 16x³ है, तो हम 16 को 2 में खोल सकते हैं, फिर 16 लिख दो डायरेक्ट, x इंटू x और इंटू 1 भी याद रखना। ठीक है, -4 को भी, x² को भी ऐसे खोल सकते हैं हम, -1। हाँ, इधर जो मेन चीज़ है वो है, इधर 1 तो होगा, बट माइनस इधर ले लो, 1 इधर ले लो। ठीक है, एंड अब इस पे आते हैं 12x का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू x प्लस 36 का करेंगे तो क्या आएगा, या फिर 12x का फैक्टर हम ये लिख सकते हैं, है ना, एंड 36 को 12 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कॉमन फैक्टर का होगा, बट इधर भी देख लो कि कॉमन क्या है इसमें, 12 है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, क्योंकि इंटू की फॉर्म में लिख दिया ना हमने ऐसे। वैसे ब्रैकेट जब होता है इंटू नहीं लगाते, बट दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशंस का। और जो मेन चीज़ थी 1 का ध्यान रखना है आपको। ओके, अब देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो आप कॉमन फैक्टर का कैसे निकालते हैं, 3 एक्सप्रेशन हमारे पास, बोला होगा क्वेश्चन में कि इसका कॉमन फैक्टर बताओ। तो पहले तो हम तीनों का फैक्टराइजेशन करेंगे, अच्छे से खोलेंगे पूरे को, और याद से 1 भी। ठीक है, एंड 2x को 2 इंटू एक्स इंटू 1, 5x² को 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब तीनों में क्या क्या कॉमन है, कॉमन मतलब जो तीनों चीज़ों में इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। अब ठीक से देखो, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, बट इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता। x इसमें है, इसमें है, इसमें है,
है, तो x क्या है, कॉमन है तीनों में, और बाकी 1 बचा, 1 भी कॉमन है। तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x इंटू 1, क्योंकि और चीज़ कॉमन ही नहीं है इनमें। जो चीज़ कॉमन होती है वही कॉमन फैक्टर होता है, और 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर होगा। इसमें भी क्वेश्चन आ जाएगा कई बार एमसीक्यू में कि इस पूरे एक्सप्रेशन के कितने कॉमन फैक्टर होंगे, तो आप x लिख के मतलब x होगा 1 और आप 1 लिख के आ जाओगे, जो कि गलत होगा क्योंकि 1 भी होता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। फैक्टराइजेशन करते वक्त अभी बुक में जो मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा उसको फैला के बड़ा करके लिखा होता है, जो कि सही नहीं लगता। बट फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे 2x² x है, तो मैंने x कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है कि अंदर जहाँ जहाँ x होगा ना वो बाहर आ जाएगा। बट कितने x कॉमन लिए मैंने, x² की पावर 1, x की पावर 1 कॉमन लिया ना मैंने, इधर x की पावर 2 है तो एक x की पावर बच जाएगी, और इधर तो पूरा x कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, ये इंटू किससे हो रहा है, 1 से, ठीक है। 0 मत लिख देना, ठीक है। और हाँ, जब आप कॉमन ले लोगे तो चेक करने के लिए एक बार इसको इंटू करके देख लो, x को x से करेंगे 2x² एंड x को 1 से करेंगे x, आगे वही एक्सप्रेशन। तो ऐसे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है इससे तो आपको थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आगे बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड हो कॉमन लेने में, बट धीरे धीरे आ जाएगी प्रैक्टिस करा करो क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन हम देखते हैं। अब देखो हाँ, तीनों में अब मैंने बस सिखाया ना कॉमन काम आएगा इधर। देखो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, z इसमें भी है, x इसमें, y इसमें, z इसमें, x y z। तो मैं x y z कॉमन ले लूँ। अब ठीक से देखो, एक x कॉमन लिया मैंने, इधर कितने x है, 2, तो एक x बच जाएगा। y z भी कॉमन लिया मैंने, तो y z बाहर निकल जाएगा और इंटू 1 बचेगा, और x इंटू 1 x ही होता है। इधर देखो, इधर एक्स जेड तो बाहर निकल जाएगा, बट y 2 है और मैंने 1 लिया है, 2 मतलब y² है, और इधर y की पावर 1 कॉमन लिया मैंने, तो एक y तो बचेगा इधर, सेम एज इट इज़ इधर। और इसका आप फैक्टराइज फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x + y + z, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 1 ही होगा, और ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, सिंपल। एंड हेयर इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े अलग है, क्योंकि इधर हम पूरे में देखते हैं, पूरे को सोचते हैं, और इसमें हमें तोड़ के सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम पहले इसमें, इस एक्सप्रेशन में आप अगर ये थोड़े एक्सप्रेशन उल्टे सीधे लिखे हो तो आप सोच समझ के उसको ऐसे मतलब पास में लाना है कि उनमें कॉमन निकल सके चीज़ें, ठीक है। तो इनमें क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है, तो जब मैं x की पावर 1 पावर लूँगा कॉमन, तो इधर तो 2 है ना, तो एक मैंने ले ली तो एक ही बचेगी अंदर, है ना, और इधर से x पूरा निकल गया। बट इस टाइम ये y से इंटू हो रहा है, उस टाइम 1 से हो रहा था इसलिए 1 बचा था, बट इधर y बचेगा, तो ये y बच गया। एंड इधर 8 कॉमन है इसमें, तो सिंपल x बच गया, इधर y, जहाँ जहाँ 8 था वो बाहर आ गया, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखना हमें, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, ये चीज़ x + y, तो x + y जब मैं कॉमन ले लूँगा, जहाँ जहाँ x + y वो हट जाएगा, x से x + y मल्टीप्लाई हो रहा था तो हट जाएगा, ठीक है। एंड x से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा था तो x इधर बच जाएगा, और इधर से भी x हट जाएगा तो उधर 8 बच जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, x + y इंटू x + 8, गॉट इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, इस टाइप के भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि स्पेसिफिक हो, थोड़े कुछ खास हो, जैसे उनको मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, a² + b² + 2ab। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है हमें पता है, सिंपल, हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है a + b इंटू a + b, ठीक है। ये हो गई स्पेसिफिक फैक्टराइजेशन। दूसरा सेम, दूसरी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है a - b इंटू a - b। तीसरी a² - b², जो कि a - b a + b होता है। एंड फोर्थ वन जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ये हमारी इधर x आएगा, आई थिंक x + a और x + b, ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। इस वाले के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप से होते हैं, इसके बताऊंगा अलग से। अभी इसके हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, देन करते हैं इसको।
ठीक है। तो एक और बात मैं बता दूं, हमें पहले सबसे पहले जो एक्सप्रेशन होगा किसी भी इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं दिया होगा, पहली बात हमें इस फॉर्म में पहले बनाना है उसको, फिर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि एज अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, अगर इस फॉर्म का है कोई एक्सप्रेशन तो उसका फैक्टराइजेशन डायरेक्टली ये होगा, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, सेम एज इट इज़ इधर और इधर भी, बट इसके थोड़े अलग क्वेश्चन इसको बताऊंगा। किसी फॉर्म की अभी जो चारों फॉर्म पढ़ी है उसमें से है किसी फॉर्म की नहीं है, बट बनानी पड़ेगी हमें। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू 4 और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब खुद देखो एज, अब उसको x के फॉर्म में लिख लो, जो आइडेंटिटी पड़ी ना उसको x के फॉर्म में लिख लो, प्लस 2xy, ये किसके बराबर होता है x प्लस वाई, और x प्लस वाई होता है ना, क्योंकि a थोड़ा कोलैप्स हो जाएंगे ना इसलिए। अब देखो ये इस फॉर्म की नहीं है, a एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, आगे पीछे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब 2a रहा, फिर x क्या इधर a है एंड y क्या इधर 4 है, तो इस फॉर्म की नहीं बन गई। और इस फॉर्म में जब होती है तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, सिंपली डायरेक्टली आप इम्प्लाइज करके बोल सकते हो 8a प्लस 16a इक्वल्स टू, ये फिर बराबर का साइन लगाओ, ये क्या होता है x प्लस वाई, x के इधर a और y क्या 4, देन a प्लस 4, तो इसमें स्क्वायर नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने। अब देखो पहले इस को हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4lm। अब थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, माइनस 2lm आ जाएगा इधर। अब देखो अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, सेकंड वाली जो हमने पढ़ी थी, कि उसमें क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसका क्या फैक्टराइजेशन था a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें भी डायरेक्ट लगा दो, इधर a होगा b होगा, है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आइडेंटिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अब जो तीसरी आइडेंटिटी थी उसके हिसाब से इसको देखते हैं, क्योंकि उसमें a स्क्वायर टाइप b स्क्वायर था, तो इसको भी हम उसमें ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है ना। अब ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड आइडेंटिटी जैसे तो है नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट थर्ड ही बोला आपको। तो इसको हम क्या लिख देंगे, वो आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे हाँ, वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें शायद मैंने गलती कर दी, l माइनस एम और l प्लस एम लिख दिया ना, उधर माइनस ही कर लेना क्योंकि माइनस होता है दोनों तरफ, ठीक है। थोड़ी सी गलती होगी इधर। अब ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब ये फोर्थ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी इस टाइप के हो ना हमारा क्वेश्चन, इस टाइप का हो जिसमें हमारा बन ना रहा हो, मतलब जैसे 2 इंटू 3 इंटू पी करेंगे और इधर 8 है, 8 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, हमें पता है, जैसा कि पता है ना हमें 8 का किसी का स्क्वायर, तो कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें ऐसा होना चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब b वाले का स्क्वायर हमें मिलना चाहिए, इधर नहीं है इधर। तो अगर ऐसा हो कंडीशन, और ऐसी कंडीशन और दूसरी चीज़ इधर ऑड नंबर में हो, तब हम क्या करते हैं, फोर्थ जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो जो हमारी आइडेंटिटी थी उसको लिख लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी इधर x होता है, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जो बीच वाला होता है सम होता है दो नंबर्स का, तो जो बीच वाला होता है वो सम ले लेते हैं हम। तो कंपेयर करके, कंपेयरिंग तो ये तो 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन वाला मतलब ए बी इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। आ गया। अब ऐसे दो नंबर बताओ मेरे को, सोचो, जो कि जिसका सम 6 है और उसका मल्टीप्लिकेशन 8 है। अब सम तो 5 और प्लस 1 का भी, बट इनका मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा, नहीं आएगा। 6 और 0 का भी उनका मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा, नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे दो ही नंबर है, 4 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 4 बोल सकते हो आप, क्योंकि ए भी एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में। तो 4 प्लस 2 ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा, तो हमारा नंबर फिट हो गया 4 प्लस 8। तो हम उधर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 p प्लस 8, है ना। और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। अब इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी
होता है नहीं होता है। अब इधर x फाइंड करो, x तो p होगा एंड a क्या था 4 एंड फिर देन x फाइंड करो p और b क्या था 2, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। हमें इसमें ये चेक करना होता है और ये चेक करना होता है कि हमारी और कोई सी आइडेंटिटी नहीं लग रही है नहीं लग रही। ठीक है, आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन टॉपिक समझ आ गया होगा। और हाँ, मैं आगे भी ऐसी एक रैंडम वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें मैं आपको मैथ्स के बेसिक टॉपिक्स बताऊँगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं होती, तो उनकी मैथ्स अच्छी करने की कोशिश करूँगा और ऐसी रैंडम टॉपिक्स लाते रहूँगा आगे। और भी पिछले, क्योंकि बहुत से बच्चे बेसिक पढ़ते नहीं है ना, इसलिए तो मैं बेसिक टॉपिक्स लाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा और आप उन्हें अच्छे से करना, ताकि आपकी हायर जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।